सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर महेशपुर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था राहुल, वही जिसे गांव वाले आलसी कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे हंसते, देखो कचरा बीनने वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में न चूल्हा जलता था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वह सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी राहुल ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली। 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या यह सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। राहुल का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधियां दी। नोटों की गड्डियां एक से एक ताजा नई। राहुल ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30 से 40 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। राहुल ने गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद राहुल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वह समझ गया यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन राहुल के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कचरा बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। महेशपुर की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। राहुल ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था
अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था। लेकिन भीतर से भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, राहुल भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। महेशपुर में लोग अब उसे राहुल लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वह उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया, तो अगर असली मालिक सामने आ गया तो और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, ये मेरी मेहनत का फल है, किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ राहुल खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने राहुल से कहीं आगे निकल चुका था। मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे। परिचित पर दूर चले गए चेहरे, उसकी पत्नी सीमा और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। सीमा की आंखें भीगी हुई थीं। राहुल, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। राहुल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और सीमा ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वह वही रात थी जब राहुल का सब कुछ बिखर गया था। अब वही सीमा उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राहुल का दिल कांप उठा। एक तरफ वह पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वह वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राहुल, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। राहुल ने निगाहें झुका लीं। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन सीमा, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। सीमा चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर राहुल के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी राहुल लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही राहुल था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात राहुल देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन क्या ये मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। राहुल की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और महेशपुर के लोग अब उसे राहुल भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी
या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। राहुल का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भागा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही है। राहुल का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया, तो अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो। उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए से जवाब देता रहा। मन में बस गणित चल रहा था, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरा फिर खोला। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। राहुल ने गड्डियां वापस रखीं और खुद से कहा, यह दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक न हो। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता, उसके हाथ जैसे कांपते। फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन नेहा, सादा सी। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। राहुल ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। नेहा की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वह राहुल को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती जो राहुल के दिन की थकान उतार देती। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं राहुल जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। राहुल उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो राहुल के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने सम्मान दिया था, वह भी एक सुंदर औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। नेहा सिर्फ सुनती नहीं थी, वह समझती थी। जब उसे राहुल के अतीत का पता चला तो उसने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन शब्दों ने राहुल के भीतर जैसे कोई नया दीपक जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला लिया, वह नेहा से शादी करेगा। महेशपुर में यह खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने ताना मारा, कचरा बीनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। राहुल ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा, न दावतों की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। नेहा के आने के बाद राहुल का घर जैसे सांस लेने लगा। जब राहुल दुकान से थका हारा लौटता तो नेहा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने राहुल को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और नेहा सो जाती, राहुल का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे ये याद दिलाती, ये दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है।
यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। राहुल ने ठान लिया, अब ये पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वो ताने, वो उपेक्षा, वो दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, वो सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। महेशपुर की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। राहुल ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही राहुल जो कचरा बिनता था, इतना पैसा कहां से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, राहुल की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और महेशपुर के लोग अब उसे राहुल मियां कहकर सम्मान देने लगे। वह आदमी जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब समाज का सहारा बन गया था। राहुल ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से निवेश करने का फैसला किया। उसने घोषणा की, मैं महेशपुर में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा यह बस एक भावनात्मक बयान है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए। राहुल अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वह गांव का रहनुमा बन चुका था। नेहा ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। राहुल ने बाकी बचे पैसे और भी व्यापार में लगा दिए और ऐसे करते करते वह अब सच में एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरी की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वह अरबों में बिजनेस करता, लेकिन फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बड़ा सा बंगला और एक होटल बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। अगर आपको भी राहुल की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही मानी जा सकती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हां, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। नमस्ते।